शुरू करता हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मिस्टर ट्विटर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में राय का इजहार भी कीजिएगा ताकि हम आप तक कराची की तमाम टाउन्स की अपडेट पहुंचाते रहें। फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पे हमें देखने वाले तमाम सारिफीन से गुजारिश है वो यूट्यूब पे जाएँ, वहाँ लिखें MR_TWTER ट्विटर, MR_TWTER ट्विटर, ताकि आप तक कराची की रिपोर्ट पहुंच सके। शुक्रिया। ये DHA के इतने बड़े बड़े फ्लैट तो देखो, फेस 8 के DHA फेस 8। सोचो इसमें पतंग उड़ाने में कितना मज़ा आएगा। रहने में उतना मज़ा नहीं है जितना पतंग उड़ाने में, वो भी थैली वाली, कागज़ वाली नहीं, जो झाड़ू के तिनके से बनती है। मैंने गांव में बहुत उड़ाई थी। देख रहे हो कितने चमक रहा है। 75 साल में ऐसा हो जाना चाहिए था पूरे कराची को, जो सिर्फ एक टाउन को बनाया है। ये सारी मेहरबानी एक टाउन पे क्यों है? सफाई, रोड क्लियर, कचरा क्लियर, लाइटें ऑन, ये तो पूरे कराची का हक है। तो टैक्स ऐसा तो नहीं है सिर्फ DHA वाले देते हैं, पूरा कराची देता है भाई। ये डॉ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के बिल्कुल पास ये जगह है, ठीक है। सच्चल रोड भी इसके टच में आता है। पूरा अच्छा सोसाइटी यहाँ पे बनी हुई है। हालत देख लो, चीले भी हैं बाबा साईं, कचरे भी देख लो रोड के ऊपर ही आपके सामने पड़े हुए। ये देखो हालत, ये देखो, लग रहा है कहीं से मेगा सिटी ऑफ कराची। बेड़ा गर्क करके रख दिया पूरे कराची का, खुदा की कसम लग रहा है कहीं से कराची। अफसोस हो रहा देख कर, बल्कि पता नहीं 75 साल में कौन सी कामयाबी की है। कहते हुए भी शर्म आती है कसम खुदा की यार। कोई खुद भी शर्मिंदगी होती है इंसान की कि यार हम लोग हर बार मैनिफेस्टो में क्या टोपी ड्रामे देते हैं और हम क्या कर रहे हैं। ये है लियाकताबाद। रोडों पे कचरा। ये वाला रास्ता पता है आपको कौन सा है? मैं आपको थोड़ा सा याद दहानी कराता हूँ। ये सालों पुराना केस है। ये ऐसा का ऐसा ही है और ये ऐसा ही रहेगा आज भी, और आज भी ऐसा ही है। आज अगर आप जाके देखो तो अस्करी पार्क है, ठीक है। अस्करी पार्क डबल रोड अंदर जा रहा है जो लियाकताबाद की तरफ जा रहा है, ठीक है। पुलिया से पहले ये जगह है, आपको नज़ारा खुद देखने को मिल जाएगा। बाबा सही हाल हवाल क्या है, दिखाने की बताने की ज़रूरत नहीं है। जो वहाँ से गुजरते हैं, जो वहाँ रहते हैं, उनको वहाँ के हालात अच्छे से वाकिफ़ हैं। किस तरीके से एक रेजिडेंशियल एरिया को बीच रोड पे कचरा फेंकते हैं, ऐसा फेंकते हैं कचरा जैसे पता नहीं बाबा सही रेड रोज़ फेंकती है। जगह का नाम है, ये 13D में आता है और इसको हम तकरीबन सालों से जो है ना खाली देख रहे हैं। 13D का ये इलाका है। अब इस सोसाइटी का मेरे ख्याल से ये एक ही पार्क होगा। इसे कहते हैं 75 साल की कामयाबी। नालायक, ये बेसिक नीड में आता है इलाके की हर चीज़, जैसे कि रोड, कचरे उड़ जाएं, ठीक है, रोड सही हों, इलेक्ट्रिसिटी की लाइट्स जल रही हों, पोल्स की ग्राउंड प्रॉपर तरीके से दे दी जाए बच्चों को, ताकि आराम से खेलने कूदें। हालत देखो ये हमारे जो है ना हुक्मरानों की नज़र में कहलाती है कामयाबी। बस इनसे जो है ना रिटन फॉर्म में मैनिफेस्टो अच्छे लिखवा लो। बाकी जो है ना प्रैक्टिकल की जहाँ बात आती है ना, वहाँ पे काम होगा तो उसमें भी ठीक नहीं होगा। ये इलाका जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इस टाइम पर देख रहे हैं, ये चल रहा है इलाका जैसे आप मस्कन से अब्बास टाउन की तरफ जाते हैं या लासिफ की तरफ जाते हैं, आपका फेस डायरेक्शन उस तरफ है, ठीक है। एक थाना आता है, ठीक है, बीच में। उस थाने के बिल्कुल सामने वाला रोड, डबल रोड जो अंदर जा रहा है, ठीक है, जो आप समझ लो यूनिवर्सिटी की बैक साइड पड़ती है, कराची यूनिवर्सिटी की, ठीक है। वो रास्ता आगे मद्रास की तरफ भी जा रहा है ना, तो ये वो वाला रोड है बाबा साईं। इस तरफ ध्यान ही नहीं है। इस तरफ मज़े की एक और आपको मैं बात बता दूं यहाँ पर कि जैसे अभी कैमरा देख रहे हो आप, ठीक है, इसके राइट साइड पर बिल्कुल, ठीक है, ये ईंटें होती है ना, ईंटें ब्लॉक्स जो होते हैं, वो वाला बाबा साईं फर्श लगाया, मगर चेक एंड बैलेंस नहीं है हमारे यहाँ। देखने का काम करके छोड़ दिया बाबा, उसके बाद आके देखना नहीं है पलट कर क्या सूरत हाल है वहाँ की। बेड़ा गर्क हुआ है रोड का। वो जो नया काम किया था रोड का, छोटे से हिस्से का, पार्क वाली साइड का, वहाँ पे कचरे फेंके हुए, रोड बनाया था, ईंटों वाला रोड बनाया था, मगर वहाँ पे नाले बह गए, कचरे फेंक दिए। और उसके सामने वाला रोड तो उस तरह तो देखा भी नहीं पलट के बाबा, उसका तो और ज़्यादा बेड़ा गर्क हुआ है।
अब ये जो सारा आपके सामने स्क्रीन पे चल रहा है ये सच्चल गोड की गलियाँ हैं। सच्चल गोड डाउ यूनिवर्सिटी से थोड़ा सा आगे आएंगे ना तो ये वो वाला इलाका है, ठीक है। तो ये सच्चल गोड की गलियाँ दिखा रहा हूँ मैं इस टाइम पे आपको। अच्छा एक और ये देखें, मैं था अल्लाह भला करे आपका बलोच पुल के नीचे बिल्कुल। अब जिसका जो दिल चाह रहा है, जैसे चाह रहा है, अपनी मनमानी से चल रहा है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई लॉ नहीं है, किसी चीज़ का खौफ नहीं है, किसी चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं है, कोई माहौलियात की फ़िक्र नहीं है। अब मैं बलोच पुल के नीचे खड़ा हुआ थोड़ी देर के लिए, बाबा साईं सर्वे करते करते इंसान थक जाता है, कुछ खाता है पीता है, तो पुल के नीचे ठेला था, ठीक है। तो ठेले पे हम कुछ खा रहे थे तो बाबा साईं वहाँ कचरा वाला खुलेआम जो है सामने पटरी थी, आग जला रहा है। बाबा आग का लेवल इतना ऊपर, वो बाबा साईं ऊपर टकरा रहा है, उससे फर्श से टकरा रही है, अर्श से टकरा रही है, जाकर दीवार से टकरा रही है, बराबर में ट्रेन की पटरी है। हैरत की बात देखो यार, कोई शहर कराची को देख के कसम खुदा की दुख होता है। अब लाइटिंग सिटी ऑफ कराची नहीं रहा, अंधेरे आपको दिखेंगे, रोड्स के हाल देख लो, कचरे रोड के ऊपर पड़े हैं, रोड टूटे फूटे हैं, क्या कहें, बस दुख होता है देख कर। ट्रेन 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 तो भाइयों ये हम नाला स्टॉप से जा रहे हैं जियो क्लिनिक है यहाँ पे कोई उस तरफ, फिर वहाँ से हम निकलेंगे नागन। स्ट्रीट लाइट्स आपके सामने हैं। जिस तरफ से मैं आ रहा हूँ उस तरफ से तो नाला स्टॉप की तरफ से टोटल अंधेरा था। अब जैसे जैसे मैं जियो क्लिनिक और नागन की तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये है न्यू कराची, ठीक है। तो अब यहाँ से स्ट्रीट लाइट शुरू हो गई हैं। तो बापा साईं इन इलाके वालों ने क्या कसूर किया है, इनको भी लाइट जला दो, जब उनको जला के दे दी तो इधर के बल्ब फ्यूज़ हो गए तो चेंज कर दो। थोड़े बहुत खड्डे हैं मगर ये कि थोड़ा रोड ऑलमोस्ट 70% कह सकते हैं यहाँ से सही है। पीछे जो नाला स्टॉप वाली पट्टी थी बाबा, उसका तो बेड़ा गर्क हुआ था। यहाँ वाली लाइटें भी चल रही हैं और रोड भी सही है, कचरा भी नज़र नहीं आ रहा, डस्टबिन रखे हुए हैं माशाल्लाह। मगर ये फैसिलिटी पीछे वाले को भी दो ना, सिर्फ इसी इलाके वाले को क्यों। ये है पढ़े लिखे लोगों के काम, ये इन लोगों के ड्राइंग रूम में फेंकना चाहिए कचरा। अब दरअसल इलाका मकीन तो नहीं आके फेंकते होंगे, वो कुछ फेंकते भी होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो इन इलाका मकीनों से बच्चे जो कचरे वचरे उठाने आते हैं वो यहाँ फेंक देते हैं। द थिंग इज़ दैट ये चेक एंड बैलेंस नहीं है कोई। अक्सर जो मैंने वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं वहाँ पर मेजॉरिटी यही देखा गया है कि रोड्स के ऊपर कचरा फेंक देते हैं, ऐसे फेंकते हैं, शान से फेंकते हैं, जज्बे से फेंकते हैं कि जैसे बाबा साईं कोई फूल वूल फेंक दिए हैं गुलाब के। ये है खैबर गेट साइट एरिया मेट्रोविल। हालत देख रहे हो रोडों की, ये देखो। अभी आगे देखना और आएगा, बेड़ा गर्क हुआ हुआ टोटल। 75 साल की कामयाबी कहवे इसको, कहवे नहीं कहते हैं, कहवे भी हैं। बस देखते जाओ। ये पहला खड्डा, ओए होए 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 होए। ये हमने खैबर गेट क्रॉस कर लिया, अभी पूरा खड्डा हुआ हुआ, कोई कारपेटिंग नहीं है, टोटल टूट फूट। अभी देख लो खैबर गेट क्रॉस कर लिया हमने। स्ट्रीट लाइट कहीं जलती हुई नज़र आ रही हो तो बता देना। ये सारी फैक्ट्रियों को लाइटें मिल रही हैं, सही है, घरों में लाइटें आ रही होंगी मगर गवर्नमेंट वाली लाइट नहीं जलेगी। लाइटिंग सिटी ऑफ कराची रहा नहीं है अब दरअसल।
के खैबर का बुरा हाल था वहाँ पर। रोड भी नहीं थे, लाइट भी नहीं थी, मगर यहाँ रोड सही है, कचरा भी नहीं है, मगर स्ट्रीट लाइट का यहाँ बहुत इशू है। अब आप देख लो, आपके सामने है, खंबे भी लगे हुए हैं, उसमें बल्ब भी लगे हुए हैं, मगर फ्यूज़ वाले लगे हुए हैं। ये आगे पीछे सारे मोहल्लों की, शादी हॉलों की, इलाकों की, घरों की, फैक्ट्रियों की, गाड़ियों की, सब जगह की लाइटें आएंगी, बस गवर्नमेंट वाला बल्ब नहीं जलेगा। तो भाइयों 2 दिन से सूरज नहीं निकल रहा है कराची में, और इतना प्यारा मौसम हुआ है इस टाइम भी। अभी समझ लो कि दोपहर 12, साढ़े 11, 1-2 बजे से कड़क वाली धूप हो रही होती है ना, तो बाबा आज मौसम इतना डटा सुटा हो रहा है कि बाबा गर्मी की शिद्दत महसूस नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है पापा जैसे कि मैं कोई फ्रिज में बैठा हुआ हूँ और कूल एकदम।